अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये मेरी मॉडल हैं प्यारी सी, और बकौल इनको लगता है कि इनके फेस के ऊपर जो है वो मेकअप सूट नहीं करता, तो आज जो है वो हम इनका करेंगे मेकअप और इनको खूबसूरत बनाएंगे। तो सबसे पहले जस्ट मैंने इनके फेस के ऊपर जो है वो रोज़ वाटर अप्लाई किया था। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ MJ मिराकी की डर्मा बेस का जो नंबर है वो है 4। और इसे जो है वो मैं फेस के ऊपर एज ए कैरेक्टर और एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ। डर्मा बेस जो है वो थोड़ी सी थिक होती है, तो आप पहले इसको अच्छे से फिंगर से अप्लाई कर लो, ब्लेंड कर लो, स्प्रेड कर लो। देन आपने जो है डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, फिर जो है वो अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 फाउंडेशन ली हैं, एक मैंने ली है इमली की और एक ली है काशीज़ की। दोनों को अच्छे से मिक्स एंड मैच किया है। ब्रश से जो है पहले फेस के ऊपर पूरे स्प्रेड कर लूँगी, उसके बाद मैं इसकी जो है वो ब्लेंडिंग करूँगी। अच्छा, काशी का जो शेड था वो इनकी स्किन टोन से मैच था, और जो इमली का शेड था वो इनकी स्किन टोन से फेयर था, ठीक है, लाइट था। तो दोनों को अच्छे से मिक्स एंड मैच करके मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे जो बेस बनानी है वो मीडियम टू फेयर की तरफ लेके जानी है। तो मैंने जो है एक टोन इनकी शेड और एक टोन फेयर को दोनों को मिक्स करके अप्लाई किया। और आपने क्या करना है कि आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा, मेकअप की जो गेम होती है ना वो ब्लेंडिंग ही होती है, फिर चाहे वो आई मेकअप हो या फिर जो है वो बेस हो। तो आप जितने अच्छे से अपने बेस को ब्लेंड करोगे, जितना अच्छा टाइम दोगे, जितने अच्छे से बेस जो है स्किन पे सेट रहेगी, उतनी ही अच्छी आपकी बेस लगती है और देर तक स्टे भी करती है। बेस जो है वो मैंने गर्मियों के हिसाब से बनाई है। अच्छा, मोस्टली जो है वो शिकायत आती है कि हम लोग बेस बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो देखें, हर किसी की स्किन टाइप जो है वो अलग होती है, और बड़ा मैटर करता है कि आप जो है अपने फेस के ऊपर कौन सी बेस बना रहे हो। आप मूस बेस बना रहे हो, आप फाउंडेशन बना रहे हो, आप स्टिक बना रहे हो, या फिर आप वाटर बेस बना रहे हो। जो प्रोफेशनली होते हैं ना, उनको पता होता है कि किस स्किन टाइप को कैसे डील करना है और कौन सी स्किन के ऊपर जो है वो कौन सी बेस सूट करेगी, किस तरीके से बनानी है। तो ये एक प्रॉपर जो है वो प्रोफेशनल मेथड होता है बेस बनाने का। अच्छा, मैंने जो है वो उनके फेस के ऊपर लूज़ पाउडर अप्लाई किया, और उसके बाद हमेशा की तरह जैसे मैं कॉम्पैक्ट से फिनिश देती हूँ, मैंने कॉम्पैक्ट से फिनिश दी और लूज़ पाउडर और जो है कॉम्पैक्ट लगा के मैं फेस पे छोड़ दूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जो है वो हमारी बेस जो है वो जल्दी अनफ्रेश हो जाती है। तो इसको लगा के छोड़ के पहले मैं आई मेकअप करूँगी, उसके बाद जो है मैं फेस का मेकअप करूँगी। अच्छा, इनकी जो ड्रेस में जो है वो सिल्वर गोल्ड आ रहा था, तो मैंने जो है वो सिल्वर गोल्ड के साथ इनकी ब्रोबोन और इनर कॉर्नर को जो है वो हाईलाइट किया। उसके बाद मैंने डार्क ब्लू और पर्पल शेड लिया है, क्योंकि हम जो है वो इनका करने लगे थे मॉडल मेकअप। तो मैंने जो है वो पूरे लिड के ऊपर पर्पल और डार्क ब्लू अच्छे से अप्लाई किया और उसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड किया। आप लोग देखें कि मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अच्छा, ब्लेंडिंग जो है ना वो आपने बड़े सॉफ्टली हाथों के साथ करनी है। आप जितना सॉफ्टली हाथों के साथ ब्लेंडिंग करोगे ना, उतनी ही आपकी ब्लेंडिंग जो है वो खूबसूरत लगेगी। तो अप्लाई करने के बाद अच्छे से मैंने जो है वो ब्लेंड कर दिया, और किस तरीके से मैं सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपने इस तरीके से ब्लेंड करना और थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करना, ताकि आपकी आईज़ जो है वो फिर खुली खुली लगें, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लाइट पिंक शेड लिया, इससे जो है वो अच्छे से जो पर्पल शेड अप्लाई किया था उससे जो है वो ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है, एज ए ट्रांजिशन शेड। आप इस तरीके से भी जो है वो पहले लिड पे शेड अप्लाई कर लो फिर ब्लेंड करो, या फिर आप पहले ही ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर लो दैन आप लिड पे शेड अप्लाई करो, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद जी शेड को जो है ना, आपने जब हम आई मेकअप करते हैं तो हमें शेड को बार बार जो है वो रीटच करना होता है, जो हमने आई बॉल आईलिड पे अप्लाई किया होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं पर्पल शेड को जो है, पर्पल ब्लू को अगेन जो है वो रीटच कर रही हूँ। देन उसके बाद जो पर्पल और ब्लू शेड मैंने अप्लाई किया था आईलिड पे, उसी को ही लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ये आसान तरीका होता है कि आप जो है या तो क्रीज पे अप्लाई कर रहे हो, उससे अगर सॉफ्टली चाहते हो तो जो आपने क्रीज से जिससे ब्लेंडिंग की है आप उसे अप्लाई करो, और अगर थोड़ा मॉडल में चाहते हो तो जो आपने लिड पे अप्लाई किया है ना, ठीक है, आईलिड पे, आप उसे जो है वो लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करो। तो ये बहुत आसान तरीका होता है याद रखने का, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। देन उसके बाद जो है ब्लैक शेड लिया है मैंने, और आउटर को जो है वो इन्हेंस किया है ब्लैक शेड के साथ, पहले अप्लाई कर रही हूँ। देन उसके बाद अगेन जो है वो फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड करूँगी, ताकि हमारा ब्लैक शेड जो है ना वो रखा हुआ ना लगे।
तो शेड्स की जो है ना अच्छे से आप लोग ब्लेंडिंग किया करें ताकि आपका जो आई मेकअप है वो खूबसूरत लगे। देन उसके बाद हमने हाफ आई मेकअप करने के बाद अब हम जो है वो बेस की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि अब हम ज़्यादा भी नहीं छोड़ सकते वरना फेस जो है वो बहुत ज़्यादा पाउडरी हो जाता है। सबसे पहले मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है नोज़ पे। पहले हाइलाइटर अप्लाई करके देन आप कंटूर करते हो नोज़ की, तो हाइलाइटर जो है ना वो ब्लेंडेड लुक देता है, ना कि रखा हुआ। बाद में जो हम फिंगर से हाइलाइटर लगाते हैं ना तो वो फिर एक लगता है कि किसी ने नाक के ऊपर लकीर खींच दी है। तो आप पहले जो है फिंगर से हाइलाइटर अप्लाई कर लो, उसके बाद आप नोज़ कॉन्टूर करो। अच्छा, नोज़ कॉन्टूर और जो कंटूरिंग की वीडियो है वो भी मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर एक कंटूर जो है वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देन उसके बाद जो है वो मैंने इनके फेस को जो है ना थोड़ा कम दिखाना था, ठीक है। इनका फेस माशाल्लाह से काफ़ी चौड़ा था, तो उसके लिए जो है वो मैंने लिप्स की डायरेक्शन में इनकी कंटूर किया है और जॉ लाइन को अच्छे से कंटूर किया है, फोरहेड को किया है और फोरहेड के साइड को भी अच्छे से कंटूर किया है। तो आप लोग देखेंगे एक साइड कम लग रही है और एक साइड जो है वो ज़्यादा लग रही है। अच्छा, ब्लश भी फिर मैंने उसी डायरेक्शन में अप्लाई किया क्योंकि मुझे इनके फेस को बहुत भरा हुआ नहीं दिखाना, ठीक है। अगर मुझे इनके फेस को भरा हुआ दिखाना होता तो मैं इनके एप्पल ऑफ द चीक्स के पास ब्लश लगाती, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मैं इनके ब्लश लगाऊंगी एंड देन उसी डायरेक्शन में जो है वो मैं इनका हाइलाइटर लगाऊंगी, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का जो है मेकअप फिक्सर लिया है, उसको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई किया है ताकि जितनी भी पाउडर बने हमारे फेस का वो ख़त्म हो जाए। तो आपको जब भी लगे कि आपके फेस के ऊपर जो है वो पाउडरी लुक आ रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप मेकअप फिक्सर कर लें, सेटिंग स्प्रे कर लें। दैन उसके बाद जो है मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ काशीज़ का, और हाइलाइटर जो है वो इनकी मैं चिक्स बोन के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। और अगर फुलर लुक दिखाना होगा तो मैं इनके जो है वो चीक्स पे लगाऊंगी, ठीक है। अभी मैं इनकी जो है वो चीक्स की बोन पे लगा रही हूँ। देन उसके बाद मैंने ये मिस रोज़ की किट ली है, आईब्रो किट, और उससे जो है वो इनकी आईब्रो को जो है वो मैं फिल कर रही हूँ। अच्छा, कुछ आईब्रोज़ ऐसी भी होती हैं, हम लोग अक्सर जो है वो आप लोगों को गाइड करते हैं कि आपने डार्क शेड नहीं यूज़ करना, मतलब ब्लैक पे नहीं जाना, लेकिन कुछ आईब्रोज़ ऐसी होती हैं कि हमें हल्का सा ब्लैक टच देना होता है, ठीक है। ब्लैक और ब्राउन को दोनों को मिक्स करके फिर आप जो है वो आईब्रो फिल करो। तो आईब्रो जो है, आईब्रो भी डिफरेंट होती है, तो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम जो है वो ब्लैक को हल्का सा टच करते हैं आईब्रो फिल करने के लिए। दैन उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो सीलर अप्लाई किया और जो है फिर ग्लिटर अप्लाई किया था। ग्लिटर जो है वो मैंने आप क्रिस्टल का भी ले सकते हो, और इसके अलावा जो है ना चेरीज़ के बड़े अच्छे ग्लिटर आते हैं, आप वो भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिस्टीन का ग्लिटर लिया है और इसको जो है वो मैंने फिंगर से अप्लाई किया। अच्छा, जो ग्लिटर होते हैं ना थोड़े से मोटे, उसको आप फिंगर से अप्लाई किया करो, और जो डस्ट वाले ग्लिटर होते हैं ना पाउडरी फॉर्म में, तो आप उसको जो है ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया करो, ठीक है। जो है वो लाइनर लगाया, लाइनर की लाइन, मस्कारा अप्लाई किया, क्योंकि जो है वो लैशेस अप्लाई करने लगे थे, तो उससे पहले आप हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लाइनर अप्लाई कर लिया करें और मस्कारा भी लगा लिया करें, और उससे जो है फिर एक खाली लुक नहीं आती है हमारी जब हम लैश लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लैशेस अप्लाई करी, दैन उसके बाद जो है वो लाइनर लगाया। अच्छा, लाइनर का जो है वो विंग नहीं निकालूंगी क्योंकि आउटर जो है वो ब्लैक से इन्हेंस किया है मैंने, और ज़्यादातर मुझे जो है वो विंग लाइनर नहीं पसंद, मोस्टली जो है वो मैं ब्लेंडेड लाइनर ही लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने अच्छे से जो है वो लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाया। आइज़ के अंदर जो है वो मैंने काशीज़ का वाइट जेल लाइनर यूज़ किया था। लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ मेडोरा के महरून कलर के साथ, और लिप्स जो है वो आप पहले एक डार्क कलर से जो है वो लाइन कर लिया करें, उससे जो है ना वो फिर आपकी लिप्स की एक शेप आ जाती है तो वो प्यारी लगती है, ठीक है। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक पीच सा शेड यूज़ किया था लिप ग्लोज़ का, और लिप ग्लोज़ की कंपनी आई थिंक कोई बहुत ही इंग्लिश टाइप की थी, मुझे नहीं पता। तो ये न्यूड सा कलर पीच सा लगाया था मैंने इनके, क्योंकि आई मेकअप हमने थोड़ा डार्क किया है, तो लिप्स को हम हमेशा जो है जब डार्क आई मेकअप करते हैं तो लिप्स को हम लाइट रखते हैं।
तो ये रही हमारी लुक फाइनल हो गई है और ये कंप्लीट लुक। तो आप लोगों ने बताना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को मेकअप कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो अपने आपको पता है ना कि लाइक करना है, आप लाइक किया करें। बहुत मेहनत से वीडियो शूट होती है, एडिट होती है और बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर किया करें ताकि जो है ना भाई दिल करे कि अच्छे अच्छे वीडियोस और अपलोड करूं। अच्छा, बैक से जो है ना वो हमने इनके कर्ल्स डाले थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। आप लोग बताइएगा मॉडल कैसी लगी आप लोगों को, मेकअप लुक कैसी लगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।